गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस सी लैंग्वेज के क्लास में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जिससे कि हमारे सी लैंग्वेज टोटल 8 चैप्टर जो हमें पढ़ना है, 8 टॉपिक है। तो इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चंस है जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो किसी भी टॉपिक का हर पॉइंट ही इम्पोर्टेंट होता है, आप सब कोई जानते भी हैं। बट उसमें से भी एक हमारा होता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है या नहीं आ सकता है। एक हमारा जो हम लोग जो उसके अनुसार जो एक डिसाइड करते हैं, उसके आधार पे ठीक है, ये यहाँ पे कोशिश की गई है कुछ आपके लिए कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनाने का, जिससे कि जो कि आपके एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, आप मैंने हेडिंग दे दी 8 चैप्टर, मैंने 8 चैप्टर के यहाँ पर बात किया, इसे मैंने दिया। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि इसी में से आपके एग्जाम में आए। ठीक है, बट संभावना है कि मैं ये जो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस है, इसमें से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आ भी जाए। ठीक है, तो क्योंकि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का समूह बनाने की कोशिश की गई है, तो इसलिए बी रेडी। आपको ये जो क्वेश्चंस दिया जा रहा है, ठीक है, बताया जा रहा है, ये भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, विशेष ध्यान के साथ इसको पढ़ना है। इसके अलावा जो आपको क्लासेज में पढ़ाया गया है, बाकी सब टॉपिक, बाकी सब जो भी टर्म जो क्लास में पढ़ाया गया है, ठीक है, या जो नहीं भी पढ़ाया गया होगा मान लेते हैं, तो आप अपने से भी पढ़े होंगे जिस चीज को, तो उसको भी आप उसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, उसे भी आपको पढ़ करके जाना है। इस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे देना है, अंतरित नहीं करना। ठीक है, तो चलिए सबसे हम पहला चैप्टर की बात करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पहला चैप्टर जो हमारा है, देखिए पहला हमारा चैप्टर है यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इसमें से आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने कुछ जो क्वेश्चंस सेलेक्ट किया है, ठीक है, वो हमारा क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एन एल्गोरिथम, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ठीक है, एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है, उसको डिफाइन करिए, उसे एक्सप्लेन करिए और एक तो एग्जांपल बता दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज फ्लो चार्ट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। फ्लो चार्ट क्या होता है ये बताइए और उसको एक एग्जांपल के थ्रू शो कर दीजिए। ठीक है, इसमें आपको फ्लो चार्ट में टोटल जिसे आपको डायग्राम बताया गया होगा, तो प्रत्येक डायग्राम को भी शो करना होगा कि कौन सा डायग्राम किस काम के लिए यूज किया जाता है फ्लो चार्ट में। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो आपका है ये है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेस्टिंग एंड डिबगिंग। टेस्टिंग और डिबगिंग में क्या डिफरेंस है, आपको ये देखना है। ठीक है, उसके बाद टेस्टिंग किसे कहते हैं, डिबगिंग किसे कहते हैं, क्लास में सारा चीज आपको डिटेल में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो चौथा पॉइंट है शॉर्ट नोट्स लिखने का है कि व्हाट डू मीन बाय कंपाइलर, व्हाट डू मीन बाय इंटरप्रेटर, व्हाट इज लिंकर, व्हाट इज लोडर एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब चीज ये आपको देख लेना है। ठीक है, हो सके मैं नेक्स्ट वीडियो जब भेजूंगा तो उसमें इन सभी का डिटेल्स भी मैं डिस्क्राइब करके भेज दूंगा, मैं उसमें डिस्क्राइब कर दूंगा। ठीक है, बट अभी सिर्फ मैंने जो मेरा कलेक्शन सब क्वेश्चंस है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब यूनिट 2 में आते हैं। तो यूनिट 2 में हमारा क्या है, एल्गोरिथम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, यूनिट 2 का नाम है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस का हमारे सिलेबस में भी क्वेश्चंस का बहुत सारा समूह दिया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें प्रोवाइड किए गए। तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बल्कि हम लोग ये कहेंगे कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, प्रत्येक टॉपिक का इसमें क्वेश्चन है। आपको यानी 8 चैप्टर जो आप पढ़े हुए हैं, टोटल 8 चैप्टर जो आपको सिलेबस का है, 8 चैप्टर में बाकी जो 7 चैप्टर जो है, उस सातों चैप्टर से क्वेश्चन इस यूनिट 2 में डाले हुए हैं। तो वो जो क्वेश्चन डाला है वो सारे क्वेश्चन का, ठीक है, आप सिलेबस उठाएंगे और सारे क्वेश्चंस का आप फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम, ठीक, और प्रोग्राम बना लीजिएगा। ठीक है, सिलेबस देखते हुए सारे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग यूनिट 3 पे आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा यूनिट है। ठीक है, जहां से हमारा सी लैंग्वेज की हम लोग शुरुआत मानते हैं। इसके पहले तो एल्गोरिथम फ्लो चार्ट देखें। एल्गोरिथम फ्लो चार्ट क्या है, वो तो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक कॉन्सेप्ट होता है। एक कॉन्सेप्ट है, उसी बेस पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ आगे बढ़ते हैं, वहां सब कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है। और जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आते हैं तो क्या होता है, यहाँ से सिंटेक्स मिलता है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन मिलता है। ठीक है, तो हमारा ये तीसरा यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज। यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन है कि व्हाट डू मीन बाय ऑपरेटर, ऑपरेटर किसे कहते हैं।
ठीक है, ऑपरेटर आप जानते हैं 8 टाइप का होता है। ठीक है, तो 8 टाइप के जो ऑपरेटर है अब उसके बारे में कह डिस्क्राइब करिए। ठीक है, एक्सप्लेन ऑल टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन डिटेल। उसका दूसरा है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होता है? ठीक है, तो सी लैंग्वेज आप जानते हैं 32 कीवर्ड्स होता है। सारे कीवर्ड्स को का नाम लिखिए। ठीक है, और उनके बारे में बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। कीवर्ड्स का कहते क्या इसका डेफिनेशन लिख देना है कि कीवर्ड्स इज ए रिजर्व वर्ड व्हिच मीनिंग इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द सी लैंग्वेज लाइब्रेरी। ठीक है, और उसके बाद 32 कीवर्ड्स का नाम अगर याद है तो लिख दीजिए, या नहीं तो लिख दीजिए देयर आर 32 कीवर्ड्स, और मैक्सिमम जितना नाम याद है उतना उतना कम से कम लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे कोशिश कीजिए कि 32 आपको याद रहे। ठीक है, इसके बाद हमारा हमारा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि राइट सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं, तो सी लैंग्वेज को किसी भी वर्ड को करने का एक रूल होता है, एक स्ट्रक्चर, एक फॉर्मेट होता है कि पहले क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है। तो उस स्ट्रक्चर के बारे में कह रहा है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का आप स्ट्रक्चर को लिखिए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर मैंने बताया था, सबसे पहले हेडर फाइल लिखते हैं, उसके नीचे फिर हम लोग क्या करते हैं, जिससे इन जनरल जो हम लोग यूज करते हैं उसमें उसके नीचे वाइड मेन, फिर मिडिल ब्रैकेट ओपन, फिर लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, फिर उसके बाद फिर इनपुट प्रोसेसिंग। ठीक है, आउटपुट ये लिखते हैं। लेकिन मैंने बताया था कि इन जनरल ये हम लोग इन जनरल जो हम यूज करते हैं उसकी बात हो रही है, लेकिन ये परफेक्टली सही नहीं है। परफेक्टली क्या होगा, तो मैंने वही आप लोग को बताया कि सबसे पहले हम हेडर फाइल देते हैं, हेडर फाइल के बाद हम लोग लोकल वेरिएबल या ग्लोबल वेरिएबल का डिक्लेरेशन। ठीक है, या फिर सब फंक्शन, उसके बाद सब फंक्शंस जो हम यूज करते हैं उसका डिक्लेरेशन, फिर उसके बाद मेन फंक्शन डिक्लेरेशन, और मेन फंक्शन के अंदर में फिर लोकल वेरिएबल का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन, और उसके बाद फिर इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। ठीक है, ये लिखते हैं। तो उस चीज को आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या स्कैनफ क्या होता है और प्रिंटफ क्या होता है। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय स्कैनफ स्टेटमेंट और प्रिंटफ स्टेटमेंट, दोनों के बारे में डिस्क्राइब करिए, दोनों का सिंटेक्स लिखिए। ठीक है, और देखिए एग्जांपल दे दीजिए दोनों का बेस्ट। ठीक है, क्योंकि ये तो सबसे बेसिक है, जो इसको स्कैनफ और प्रिंटफ नहीं पता होगा तो उसी में एक भी प्रोग्राम नहीं बना सकता है ना। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक है, स्टार्टिंग में आप लोग बताया गया है। ठीक है, इन सारे को आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है व्हाट डू यू मीन बाय constants. So constants, what do you mean by constants? ठीक है, या लिटरल्स। कांस्टेंट को ही हम लोग लिटरल्स बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है व्हाट डू यू मीन बाय लिटरल्स, एक्सप्लेन इट टाइप्स, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट, एक्सप्लेन इट टाइप्स। तो आप जानते हैं कांस्टेंट भी हम लोग बताए थे 4 तरह का होता है, इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोट कांस्टेंट। ठीक है, और क्या बताया था हम लोगों ने, इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोट कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट, 4 मैंने बताया था। उसके बाद यहाँ पर सिंपल, आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ दिया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। इसको एक बार बनाइएगा। ये देने का मतलब है कि इससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद व्हाट डू मीन बाय डेटा टाइप, डेटा टाइप किसे कहते हैं। ठीक है, डेटा टाइप कितने प्रकार का होते हैं, तो मैंने बताया था बेसिक डेटा टाइप 3 तरह का होता है, इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। ठीक है, तो उसको डेटा टाइप को पहले डिफाइन कर देना है और इसके बारे में लिखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट डू मीन बाय टोकन, टोकन किसे कहते हैं। ठीक है, डिफाइन इट टाइप्स, टोकन्स क्या होता है, और टोकन के कौन कौन टाइप होते हैं, 6 टाइप मैंने बताया था इसका। ठीक है, जिसमें से एक ऑपरेटर, 2-3 नाम मैं बोल देता हूँ, जिसे ऑपरेटर, कीवर्ड्स, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये टोटल 6 होता है। तो इसे आप लोग देख लेंगे, और उसके बाद कुछ शॉर्ट नोट्स यहाँ दिया हुआ है, जिस वेरिएबल क्या होता है, व्हाट डू मीन वेरिएबल, आइडेंटिफायर क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, प्री प्रोसेसर क्या होता है, इस सब के बारे में लिख लीजिए। फिर हम लोग यूनिट 4 पे आते हैं, ये हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है, लूप्स। ठीक है, मतलब लूपिंग क्या होता है और ब्रांचिंग क्या होता है, इसकी यहाँ बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन होता है व्हाट डू मीन बाय कंट्रोल स्ट्रक्चर, कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते किसे हैं, आई डिफाइन इट टाइप्स, कितने टाइप का होता है, तो ये 2 टाइप का होता है, बताया था, एक लूपिंग एक ब्रांचिंग। ठीक है, अब लूपिंग और ब्रांचिंग की जब बात होगी तो फिर लूपिंग में भी आप और ब्रांचिंग में भी आएंगे, तो सबसे पहले ब्रांचिंग की बात करेंगे तो उसका भी 4 टाइप होता है। लूपिंग की बात करें तो उसका भी 3 टाइप होता है। चलिए उसके बारे में आगे बात करेंगे, तो पहले नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राइट द डिफिनीशन, सिंटैक्स एंड एग्जांपल ऑफ ब्रांच कंट्रोल स्टेटमेंट। ये ब्रांच कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा, ब्रांचिंग। ठीक है, ब्रांचिंग का दूसरा नाम होता है ब्रांच कंट्रोल स्टेटमेंट। तो कह रहा है कि ब्रांच कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर कितने, 4, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट, ये 4 तरह के स्टेटमेंट आते हैं।
ठीक है, तो कह रहा है कि राइट द डिफिनीशन, सिंटैक्स एंड एग्जांपल ऑफ ब्रांच कंट्रोल स्टेटमेंट, मतलब इन चारों का आपको डिफिनीशन भी लिखना है, सिंटैक्स भी लिखना है और एग्जांपल भी देना है। ठीक है, फिर उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लूपिंग का। ठीक है, लूपिंग आपका तीन तरह का बताया गया था, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। तीनों का आपको क्या करना है, डिफिनेशन लिखना है, सिंटेक्स लिखना है और तीनों का एक एग्जांपल देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट किसे कहते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट किसे कहते हैं, एग्जांपल के साथ ही से शो करिए, डिफिनेशन लिखिए और इसे एग्जांपल दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ एनी गिवन नंबर। ठीक है, मतलब फैक्टोरियल निकालने का प्रोग्राम। दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्राइम नंबर चेक करने का प्रोग्राम। तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को फाइंड आउट करने का प्रोग्राम। ठीक है, रिवर्स नंबर फाइंड आउट करने का प्रोग्राम और पैलिंड्रोम चेक करने का प्रोग्राम, कोई नंबर जो है, ठीक है, वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। मान लो कोई आप नंबर ले रहे हो तो नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं चेक करना है। पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जैसे यहाँ देखिए रिवर्स का दिया हुआ है ना, तो जब कोई किसी भी नंबर का रिवर्स निकालोगे और रिवर्स निकालने के बाद वही टर्म आ गया, वही नंबर आ गया, तो पैलिंड्रोम कहलाएगा। जैसे 121 को उल्टा भी करोगे तो 121 ही आएगा। ठीक है, लेकिन 1 2 3 कर देंगे तो उल्टा कर दोगे तो 321 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पैलिंड्रोम नहीं होगा, जबकि 1 to 1 पैलिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1 2 1, इसको और आप उल्टा भी करोगे तो क्या आएगा, 1 2 1, उल्टा करोगे तो क्या आएगा, वही आएगा, 1 to 1 ही आएगा। लेकिन हम कर दें 1 2 3, तो इसको उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 to 1। ठीक है, ये क्या होगा आपका, ये पैलिंड्रोम नहीं होगा, जबकि 1 to 1 पैलिंड्रोम नंबर होगा। ठीक है, ये बताना है। उसके बाद पास्कल ट्रायंगल का आपको प्रोग्राम बनाना है। नेस्टेड फॉर लूप का एग्जांपल है, नेस्टेड फॉर लूप का प्रोग्राम है। ठीक है, पास्कल ट्रायंगल को आपको प्रिंट करना है। कैसे पास्कल ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे ये देखना है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट। आपको एक पिरामिड, आपको एबीसीडी का एक पिरामिड प्रिंट करना है। ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे जो पिरामिड दिया हुआ है प्रिंट करने को, एबीसी एबीसीडी एबीसीडी ईएफजी। ठीक है, आप देख रहे हैं बिल्कुल ये पिरामिड शेप में है। ठीक है, इसी में आपको प्रोग्राम को प्रिंट करना है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फेबिनोगी सीरीज। फेबिनोगी सीरीज को प्रिंट करना है। फेबिनोगी सीरीज क्या होता है, मैंने बताया था फेबिनोगी सीरीज दो तरह से स्टार्ट होता है, एक 0 से स्टार्ट होता है, एक 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, फेबिनोगी सीरीज का कॉन्सेप्ट क्या है, फेबिनोगी सीरीज का कॉन्सेप्ट है कि प्रीवियस 2 नंबर का एडिशन नेक्स्ट नंबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात करें तो 0 + 1 एडिशन देखिए 1 आएगा, फिर देखिए 1 1 एडिशन देखिए 2 आएगा, फिर 2 3 सॉरी 1 2 एडिशन देखिए 3 आएगा। ठीक है, फिर आपको 2 3 एडिशन देखिए 5 आएगा, फिर 3 5 एडिशन देखिए 8 आएगा, 5 8 13 आएगा, 8 13 21 आएगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम बोलते हैं फेबिनोगी सीरीज। ये भी आप लोग बताया हुआ है, आप एक बार देखिएगा फेबिनोगी सीरीज का प्रोग्राम। अब ये क्वेश्चन पर देख लीजिएगा, 0 शुरू हो रहा है 1 से, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने 0 शुरू किया, हो सकता है आपके एग्जाम में 1 से शुरू हो जाए। ठीक है, तो जहां से शुरू रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना होगा, स्लाइटली चेंज होगा प्रोग्राम में। ठीक है, कॉन्सेप्ट में चेंज नहीं होगा बल्कि वैल्यू में चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कैलकुलेटर के लिए आपको राइट प्रोग्राम फॉर कैलकुलेटर। ये स्विच का एग्जांपल है। ठीक है, स्विच ब्रांचिंग का जो चौथा टाइप है स्विच। ठीक है, तो ये स्विच का एग्जांपल है। ठीक है, कैलकुलेटर का प्रोग्राम आपको स्विच का यूज करते हुए बनाना है। फिर उसके बाद स्विच का एक और यहाँ प्रोग्राम दिया हुआ है, राइट प्रोग्राम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। वाई का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स का पावर 2 है, मतलब एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर एन का वैल्यू 1 है तो एन का वैल्यू अगर 2 है तो एन इंटू एक्स, एन का वैल्यू 3 है तो एन प्लस एक्स, और एन का वैल्यू अगर 1 2 3 के अलावा कुछ भी है, देखिए यहाँ लिखा हुआ एन ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एन स्क्वायर करना है। ठीक है, ये भी आप बना लेंगे, सब बताया हुआ क्वेश्चन है।
उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं एरे पर, ठीक है, जो चैप्टर हम लोग हाल ही में पढ़े हैं। एरे में कहता है कि जैसे आपको व्हाट डू मीन बाय एरे, ठीक है, also define types, its types मतलब कितने तरह का होता है, मैंने बताया था वन डायमेंशन और मल्टी डायमेंशन, जिससे मैंने बताया था कि हम लोग जनरली क्या लिखते हैं, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, एक टू थ्री डायमेंशन या मल्टी डायमेंशन कर देते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में वन और टू डायमेंशन को ही पढ़ना है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। वन डायमेंशन टू डायमेंशन को डिफाइन कर दीजिएगा, जिन नाम लिख दो करके, एंड राइट इट्स एडवांटेज, और एरे का क्या क्या एडवांटेज है ये आपको बताना है, ठीक है, लिखना है, इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय वन डी एरे, वन डी एरे किसे कहते हैं, ठीक है, उसका डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, उसका इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, सारा बताया वो क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन टू डी एरे किसे कहते हैं, इसका डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, इसका इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि राइट अ प्रोग्राम टू रीड द एलिमेंट इन वन डी एरे, ठीक है, वन डी एरे में एलिमेंट को रीड करना है, एंड ऐड 9 इन ईच एलिमेंट ऑफ एरे, एरे के जितने भी एलिमेंट है सब में 9 ऐड करके तब उसे प्रिंट करा लेना है, ठीक है, ये क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन कि आपको वन डी एरे में राइट अ प्रोग्राम टू सर्च गिवन एलिमेंट प्रेजेंट इन एरे और नॉट, मतलब वन डी एरे लेना है, वन डी एरे में एलिमेंट को इंसर्ट कर देना है, और उसके बाद एक नंबर अलग से रीड करना है और चेक करना है कि वो नंबर एरे में प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि राइट अ प्रोग्राम टू रीड द 10 एलिमेंट इन वन डी एरे, वन डी एरे में 10 एलिमेंट को रीड करना है, एंड डिलीट द फिफ्थ एलिमेंट, और जो पांचवा नंबर जो फिफ्थ एलिमेंट मतलब कि जीरो, फिफ्थ एलिमेंट का मतलब क्या हो गया, 4 नंबर पे, इंडेक्स नंबर 4 पे, क्योंकि इंडेक्स नंबर एरे मैंने बताया था 0 शुरू होता है, तो फिफ्थ का मतलब क्या होगा, इंडेक्स नंबर 4, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर 4 पर जो एलिमेंट है उसे डिलीट करना है, उसके लिए प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पे इंडेक्स मैंने कि इंडेक्स नंबर 4 पे कोई एलिमेंट को इंसर्ट करना है, उसके लिए प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, तो यही बना लीजिएगा आप लोग। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राइट प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ठीक है, सॉरी, राइट प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन वन डी एरे, वन डी एरे में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, इसका प्रोग्राम लिख लेना है। उसको राइट प्रोग्राम टू फाइंड द एडिशन ऑफ टू वन डी एरे, दो टू वन डी एरे का एडिशन कैसे होता है, और टू डी एरे का एडिशन कैसे होता है, ठीक है, इसका प्रोग्राम लिखना है, वन डी एरे टू डी एरे दोनों। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम आपको करना है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट 6। यूनिट 6 इसमें आपको क्या करना है कि देखिए व्हाट डू मीन बाय फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, ठीक है, इसका यूज कहाँ करते हैं और इसके एडवांटेज क्या है, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है, देख लेना है। उसका नेक्स्ट है आपका कितने टाइप का फंक्शन होते हैं, इसमें दो टाइप का फंक्शन होते हैं, एक लाइब्रेरी फंक्शन होता है, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, ठीक है, तो उन दोनों के बारे में यहाँ पर देना है, डिस्क्राइब करना है, ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शन जो आप डिफाइन करते हो, आप बनाते हो, लाइब्रेरी फंक्शन जो पहले से बना हुआ है जिसको आप यूज करते हो सिस्टम में, जो पहले से ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डू मीन बाय यूजर डिफाइंड फंक्शन, आल्सो एक्सप्लेन इट्स टाइप्स विथ एग्जांपल। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन 4 टाइप का होता है, ठीक है, नो रिटर्न विथ नो आर्गुमेंट पासिंग, नो रिटर्न विथ आर्गुमेंट पासिंग, रिटर्न विथ नो आर्गुमेंट पासिंग, रिटर्न विथ आर्गुमेंट पासिंग। तो कह रहा है कि उन चारों का नाम लिख दीजिए और इन चारों के बारे में एक एग्जांपल देकर डिस्क्राइब करिए। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रोटोटाइप फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में बताइए, ठीक है, प्रोटोटाइप फंक्शन डिस्क्राइब करिए। नेक्स्ट कह रहा है रिकर्सन क्या होता है, रिकर्सन के बारे में बताइए, ठीक है। उसका एक प्रोग्राम लिखिए रिकर्सन का यूज करते हुए कैसे फैक्टोरियल निकलता है। उसके बाद नेक्स्ट कहता है टावर ऑफ एनवाई का एल्गोरिथम लिखिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, व्हाट इज कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, एक्सप्लेन इन डिटेल। ये वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हर साल आता है, ठीक है, इसलिए इस पर एकदम इसको कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है ये देखना है। उसके बाद व्हाट डू मीन बाय गेस्ट फंक्शन क्या होता है, होस्ट फंक्शन क्या होता है, ये चीज हमें देखना है। फिर यूनिट 7 हमारा जो है स्ट्रक्चर एंड यूनियन, इसमें हमें देखना है कि स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, और इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। स्ट्रक्चर का यूज कहाँ होता है, यूज नहीं, स्ट्रक्चर का यूज करते हुए आपको एक प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। उसी तरह सेम क्वेश्चन यूनियन के लिए, यूनियन को डिफाइन करना है, ठीक है, और एक प्रोग्राम लिखना है
जिसमें यूनियन का यूज हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि अब स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या डिफरेंस है, कम से कम 4 डिफरेंस आपको लिखना है। ठीक है, इस सारे से आपको बताया हुआ। और लास्ट हमारा चैप्टर पॉइंटर, इसमें कि व्हाट डू मीन बाय पॉइंटर, पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, पॉइंटर का इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं। ठीक है, इसको एक एग्जांपल एक्सप्लेन भी करना है और एक एग्जांपल इस पर प्रोग्राम का एक एग्जांपल बता देना प्रोग्राम लिखकर। ठीक है, और राइट प्रोग्राम टू शो द पॉइंटर। ठीक है, एक प्रोग्राम आपको फिर बनाना है जिसमें क्या पॉइंटर का यूज करके दिखाएं। ठीक है, थैंक यू। तो ये चीज हमारा 8 हमारा यूनिट था, जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कुछ कलेक्शन किया हुआ था, जिसे आप लोग को देख लेना है। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि इसमें से कोई क्वेश्चन में अगर डाउट होगा, नहीं बन रहा होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज हम यहीं पर रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।